दोस्तों, आपका इंग्लिश विंग्लिश चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए वे 30 वाक्य लेकर आया हूं जिनका संबंध सवाल या प्रश्न या क्वेश्चन से है, यानी वाक्य में सवाल शब्द ज़रूर आएगा। दूसरी खास बात यह है कि वाक्यों को लेवल 1 एवं लेवल 2 के आधार पर तैयार नहीं किया गया है। वाक्य उपयोगी एवं सरल भाषा के साथ तैयार किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। और पहला वाक्य है, आपका सवाल हमेशा मुद्दे पर होता है। योर क्वेश्चन इज़ ऑलवेज टू द पॉइंट। योर क्वेश्चन इज़ ऑलवेज टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का अर्थ मुद्दे पर होता है। अगला वाक्य, तुम अपने अध्यापकों को परेशान करने के लिए सवाल करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस ओनली टू एनॉय योर टीचर्स। यू आस्क क्वेश्चंस ओनली टू एनॉय योर टीचर्स। यह शिकायत अक्सर टीचर्स को होती है। एनॉय का अर्थ परेशान करना होता है। अगला वाक्य, आपकी ज़्यादा सवाल पूछने की आदत का स्वागत है। योर हैबिट ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस इज़ वेलकम। योर हैबिट ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस इज़ वेलकम। कई लोग अधिक सवाल करते हैं तो कुछ शिक्षक उसे अच्छा मानते हैं। ये उन शिक्षकों के लिए वाक्य है। अगला वाक्य, आपका सवाल मूर्खतापूर्ण है। योर क्वेश्चन इज़ सेंसलेस। योर क्वेश्चन इज़ सेंसलेस। हर सवाल का जवाब नहीं होता। एवरी क्वेश्चन डज नॉट हैव आंसर। एवरी क्वेश्चन डज नॉट हैव आंसर। यह व्यक्ति जब उत्तर देने में असमर्थ होता है तो वह यह वाक्य बोलता है। अगला वाक्य, आप कई सवालों से घिरे हुए हो। यू आर बिसेट बाई टू मैनी क्वेश्चंस। यू आर बिसेट बाई टू मैनी क्वेश्चंस। बिसेट का अर्थ घिरे होना। इसके लिए हम सराउंड शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा यू आर सराउंडेड बाई टू मैनी क्वेश्चन। अगला वाक्य, आपका सवाल मेरे साथ वार्तालाप शुरू करने का एक बहाना लगता है। योर क्वेश्चन अपीयर्स टू बी एन एक्सक्यूज टू स्ट्राइक अप ए कॉन्वर्सेशन विद मी। योर क्वेश्चन अपीयर्स टू बी एन एक्सक्यूज टू स्ट्राइक अप ए कॉन्वर्सेशन विद मी। ये बात अक्सर लड़कियां कहते हुए सुनी जाती हैं। अगला वाक्य, क्या इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं है? इज़ देयर नो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? इज़ देयर नो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? अगला वाक्य, आपके बेवकूफ़ी वाले प्रश्नों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर योर सिली क्वेश्चंस। आई डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर योर सिली क्वेश्चंस। जब हम गुस्सा कर जवाब देने से मना करते हैं तब हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य, तुम्हारे सवालों का कोई सिर पैर नहीं होता है। योर क्वेश्चंस आर इलॉजिकल। योर क्वेश्चंस आर इलॉजिकल। जब लोग या स्टूडेंट्स बिना रीज़न के प्रश्न करते हैं तब इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य, हर प्रश्न का कोई जवाबी सवाल नहीं होता। Every question does not have counter question. Every question does not have counter question. कुछ लोग जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करते हैं, तब हम ये वाक्य प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य, मैं प्रश्न पत्र देखकर घबरा गया। I got nervous after seeing the question paper. I got nervous after seeing the question paper. अगला वाक्य, वे मेरे सच्चे सवालों से बचते रहे। They evaded my genuine questions. They evaded my genuine questions. Evade का अर्थ बचने से होता है और genuine का अर्थ होता है सच्चे। अगला वाक्य, उन्होंने सवाल मुझे परेशान करने के लिए पूछा। They asked the question only to embarrass me. They asked the question only to embarrass me. ये आरोप लोग अक्सर कठिन सवाल पूछे जाने पर लगाते हैं। एम्बैरस का अर्थ यहाँ परेशान करने से है। अगला वाक्य, फिल्म स्टार ने सवालों की बौछार का सामना किया। द फिल्म स्टार फेस्ड ए बराज ऑफ क्वेश्चंस। द फिल्म स्टार फेस्ड ए बराज ऑफ क्वेश्चंस। बराज का अर्थ बौछार से होता है, ख़ास तौर से जब सवालों की बौछार हो रही हो। अगला वाक्य, उसके सवाल ने मुझे रात भर परेशान किया। His question haunted me throughout the night. His question haunted me throughout the night. हॉन्ट का अर्थ यहाँ परेशान करने से है।
अगला वाक्य, सवाल इतना आसान था कि सभी छात्रों ने सही उत्तर दिया। द क्वेश्चन वॉज सो सिंपल दैट ऑल द स्टूडेंट्स आंसर्ड करेक्टली। द क्वेश्चन वॉज सो सिंपल दैट ऑल द स्टूडेंट्स आंसर्ड करेक्टली। अगला वाक्य, क्या अभी भी किसी सवाल का जवाब देना बाकी है? इज़ देयर स्टिल एनी क्वेश्चन लेफ्ट टू बी आंसर्ड? इज़ देयर स्टिल एनी क्वेश्चन लेफ्ट टू बी आंसर्ड? ये वाक्य हम काफ़ी सवालों का जवाब देने के बाद झल्ला कर पूछते हैं। अगला वाक्य, आपका सवाल शायद मेरी ओर था। योर क्वेश्चन वॉज परहैप्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। योर क्वेश्चन वॉज परहैप्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। अगला वाक्य, व्यक्तिगत सवालों को पूछने की कोशिश भी ना करो। डू नॉट एवर ट्राई टू रेज पर्सनल क्वेश्चंस। डू नॉट एवर ट्राई टू रेज पर्सनल क्वेश्चंस। पर्सनल क्वेश्चन पूछने पर हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य, उसे अच्छी तरह पता है कि मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। He knows very well that I would not ask any question. He knows very well that I would not ask any question. यह वाक्य परिवार के पेरेंट्स अपने बच्चे या सगे संबंधियों के लिए कहते हैं। अगला वाक्य, क्या मैंने ये सवाल पूछकर कोई गलती की है? Have I committed any mistake by asking this question? Have I committed any mistake by asking this question? अक्सर हम प्रश्न का रिएक्शन खराब मिलने पर यह वाक्य कहते हैं। गलती करने को टू कमिट मिस्टेक कहते हैं। अगला वाक्य, कठिन सवाल मुझे विचलित नहीं करते। टफ क्वेश्चंस डू नॉट डिस्टर्ब मी। टफ क्वेश्चंस डू नॉट डिस्टर्ब मी। कुछ लोग कठिन सवालों से परेशान नहीं होते हैं और इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य, प्यार में कोई सवाल नहीं होता परंतु केवल वचनबद्धता होती है। लव नीड्स नो क्वेश्चन बट ओनली कमिटमेंट। लव नीड्स नो क्वेश्चन बट ओनली कमिटमेंट। वचनबद्धता यानी वायदे को निभाने के लिए हम कमिटमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सलमान के डायलॉग के बाद कमिटमेंट आम शब्द बन गया है। अगला वाक्य, उसकी मौत ने सभी सवालों को समाप्त कर दिया है। His death has put all the questions to rest. His death has put all the questions to rest. Put to rest का अर्थ होता है समाप्त करना। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है। अगला वाक्य, आपके सवाल को उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। Your question needs no answer. Your question needs no answer. यानी आपका सवाल पूछना ठीक नहीं है। इस वाक्य का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बिल्कुल किसी का सवाल लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगला वाक्य, आपका उत्तर आपके सवाल में छुपा है। योर आंसर इज़ हिडन इन योर क्वेश्चन। योर आंसर इज़ हिडन इन योर क्वेश्चन। यानी जब उत्तर देने वाले को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं होती है तब वो इस वाक्य का प्रयोग करता है। अगला वाक्य, इस सवाल का तुमसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दिस क्वेश्चन हैज़ नो रिलेशन विद यू व्हाटसोएवर। दिस क्वेश्चन हैज़ नो रिलेशन विद यू व्हाटसोएवर। अगला वाक्य, यह सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन। हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन। जब हम गुस्से से दूसरे की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं तब हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। आज का अंतिम वाक्य, मृत किसी सवाल का जवाब नहीं देते। द डेड नेवर रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेश्चन। द डेड नेवर रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेश्चन। डेड का प्रयोग यहाँ एक ग्रुप के रूप में हुआ है यानी प्लूरल के लिए हुआ है और उसी के अनुसार वर्ब लगेगी यानी रिस्पॉन्ड में हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये उपयोगी वाक्य आपको लाभकारी लगे होंगे। इन वाक्यों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और अपनी स्पोकन इंग्लिश में सुधार लाएं। अपने कमेंट्स एवं सुझाव कृपया ज़रूर दें। अगली मुलाकात तक मेरा प्यार भरा नमस्कार।